अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज़ रियल टॉक और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दानियाल। और ये डॉक्टर दानियाल कैसे बने, क्या-क्या कांड किए उन्होंने, इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या सीन्स हुए, आज सुनने हैं। क्यों भाई डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। तो और हम बैठे हैं इधर आपको बताने के लिए। ये ख़्याल कैसे आया, जिस ख़्याल से लोग दूर भागते हैं, यार डॉक्टर बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे ये ख़्याल आ गया? तो हम शुरू करें कि स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ के बाद जो आपका कॉलेज लाइफ है वो बहुत ज़रूरी है। सही। आपके फ्यूचर डिसाइड करता है आपका कॉलेज। ठीक है, वो कॉलेज जैसा भी हो, मगर जो फील्ड आपने चूज़ करी है उसी फील्ड पे आपने आगे ज़्यादातर 95% आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बात रही कि ये फील्ड क्यों चूज़ करी गई है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे बहुत सारा मसला है। ख़ास तौर पे हम कराची में रहते हैं, तो कराची में माशाल्लाह आधे से ज़्यादा लोगों के दांत जो हैं वो लाल हैं और मरून हैं। मार्केट प्लेस बहुत मार्केट बड़ी है, प्लेस बहुत गंज बड़ी है, काम है। गंज काम है, मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है। और दूसरा, लोग ख्याल बहुत कम रखते हैं अपने दांतों का। तो हम एक डॉक्टर के पास जाते, एक जनरल फिजिशियन है, काम करते थे। कंसल्टेशन फीस ना वो बहुत मिनिमम होते। हम उनका हिसाब लगा रहे हैं वहाँ बैठकर कि यार ये बंदा 6 बजे से लेकर या 10 बजे तक 3 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जितने भी बंदा काम कर रहा है वो कितने पैसा कमा रहा है ना। गंज नोट आ रहे हैं, नोट आ रहा है। हिसाब हमने ये लगाएंगे। हिसाब लगाया इंटर लाइफ में कि ये डॉक्टर इतना पैसा कमा रहा है। अब उसकी ज़िंदगी हमने कंपैरिजन करी एक बैंकर से, एक इंजीनियर से, और दूसरी बहुत सारी फील्ड से कि यार ये बेचारे, ये लोग सुबह जाते हैं 9 बजे, बैंक खोलते हैं। ये तो जितनी सैलरी फिर कमा रहे हैं, दिन में कमा रहे ये दिन हैं। में कमा रहा है। ये तो जितनी इनकी मंथली सैलरी है वो दिन में अगला कमा रहा है। तो वहां इसका से बहुत बड़ा फ़र्क मोटिवेशन, है। तो ये मोटिवेशन है। एग्जैक्टली, कैलकुलेशन इज अ मोटिवेशन। एग्जैक्ट एग्जैक्टली। तो आपने क्या करें, तो प्लान करें इंटर लाइफ में। तो गाने काट की बात करते हैं। बिल्कुल। इंटर अच्छा पास कर लिया, उसके बाद अब्बा की मदद से भी थोड़ा बहुत। तो तो उसके बाद जब इंटर पास कर लिया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी की चॉइस में कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो अल्लाह ने एक निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। बहुत तो निजी है वो। बहुत निजी है। तो अब जिस दिन हमारा, आप समझ लें, वहाँ पहला दिन था, तो उस हमारे बैच का तीसरा दिन था, मेरा पहला दिन था। और ये बहुत उतारे रियल आप आ स्टोरी रहे। है। नहीं, उनका एडमिशन हो चुका है। अच्छा। उनका एडमिशन हो चुका है, उनका लेक्चर के थर्ड डे था, मेरा फर्स्ट डे था। ओ। जब मैं अपने लेक्चर हॉल में, एक ऑडिटोरियम में लेक्चर चल रहा, वहाँ मैं देखा पीछे ना 4 लड़के बैठे हुए। अब वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं दोस्त कि आप, दोस्त आ जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि वो कहते हैं आप एक क्लासरूम में एंटर हुए, वहाँ पे 99 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं, आप वही चूज करेंगे जिनके साथ आपने शक्ल देख। अगले दिन, हाँ, आप जानते किसी को नहीं है। ये तो अगले दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इस बंदे के साथ 4 से 5 साल गुजारने हैं, मगर हम किसके पास जाएंगे, उसी बंदे के पास जो हमारे मतलब का है। बिल्कुल। शक्ल और में लिखा हुआ था उसकी भी। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि सबसे पीछे उस ऑडिटोरियम में 3 लड़के बैठे हुए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो लोग चले गए। मेरा पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रहा था किसी अननोन से, और ऐसा इंटरेक्शन जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। ठीक है, ये रियल बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। भी बताना है बॉस, फेक का तो सीन नहीं है। हाँ, तो अब हमने क्या करा, वो एक लड़के की तरफ हम चले गए पीछे। हमने कहा यार बैठ जाते हैं पीछे, देखे तो चल क्या रहा है बैक पहले। बेंचर्स। बैक बेंचर्स। तो हम वहाँ बैठ के जाके, एक लड़का, तो आपको पता है कि हम जब नए नए होते हैं तो थोड़ा सा रिजर्व करके। जवानी चढ़ी हुई होती है। दूसरा कि सिगरेट का चक्कर, कि सिगरेट पी लें, ये सब देख रहे होते हैं कौन दोस्त यार है। इत्तेफाकन वो लड़के सारे सुट्टेबाज। कहते, अब वो कहते ना कि अगर दो लोगों का ब्रांड सेम हो जाए, सिगरेट वाला, दिल मिल गए। तो किसी को पता भी नहीं है कि दोनों की जेब में रखा हुआ क्या है। मगर वही कैफे में बैठ के जब एक साथ एक पैकेट सामने रखते हैं तो शक्ल देख रहे होते हैं एक दूसरे की कि यार जिंक्स। ये कुछ हुआ है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि 4-5 ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आज भी हम रहते हैं। सबसे टेंशन थी रैगिंग की, कि रैगिंग एक ऐसा यूनिवर्सिटी में चीज़ है, मेरे नज़र में, कि रैगिंग हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। क्या बात। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर रैगिंग नहीं होगी तो आप यूनिवर्सिटी में किसी को जान ही नहीं सकते।
ना अपने सीनियर्स को, ना अपने हमारी जूनियर्स नहीं को। होती थी, हमने नहीं जाना। नहीं जाना, हमने सबको जाना। हमें एक सीनियर ने कहा रैगिंग करके कि हम पॉइंट में बैठे, हम पॉइंट में जाते थे, हम पॉइंट में बैठे, वो एक लड़का कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है? तो हमने उनको बोला कि यार वो आप कौन से बैच के हैं ना। तो मेरे ऊपर हंसने लग गए वो, कि वो शक्ल से लग रहा हूँ कि मैं कोई नया बंदा हूँ। तो उन्होंने मुझे बस में, सर्दी हो रही, दिसंबर का टाइम, पोल डांस कराया, ये सब कराया। उस वक्त मुझे ऐसा हुआ कि यार ये रैगिंग ही हो रही है, मुझे खुद आइडिया नहीं था रैगिंग होती कैसे। तो यूनिवर्सिटी में पहुंच के उन्होंने कहा इस कैफेटेरिया नहीं जाना, मगर हम उनमें से थे। हमने कहा इधर ही जाना है, जाना इधर है, कि इधर क्या हो रहा है, कि लोग पकड़े ना। तो वो उस निजी यूनिवर्सिटी के आज हालात थोड़े ख़राब हैं, मगर ये है कि अल्लाह पाक सब बेहतर करे। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में रैगिंग एक बड़ी ज़बरदस्त रैगिंग का मयार था। रैगिंग के भी मैयार ओह, वाह यार, क्या रैगिंग की है। सही बात मजा है, आ गया। सही बात है। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप किसी डेस्क पे खड़े होके आप डांस करेंगे, ये बहुत आप फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर के एक इंडियन तो डेस्क पे खड़े बहुत होती होके, है, हाँ, तो फिर ख्याल के फिर रहा ख्याल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, ऐसा ही है। और मेडिकल वालों की जो ज़िंदगी है, मेरे हिसाब से इंजीनियर, बीबीए और भी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ा मेडिकल वालों की ज़िंदगी में वो किसी में नहीं है। ऐसा क्या है भाई? यार देखो ना, हमने डिस्कवर नहीं किया, हमें बता दो। देखो आप इस दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो बिना परमिशन के, ठीक है? किसी से परमिशन भी ले लो। अगर कोई एक दूसरी फील्ड का बंदा है, वो किसी इंसानी जिस्म की क्या कहते हैं, देख नहीं सकता उसको किसी भी हाल में। कि आप मुझे बताएं, कोई भी दूसरे फील्ड का आदमी है, वो किसी की परमिशन भी नहीं ले ले, हमारे ज़बान में उसको कहते हैं कंसेंट। अगर किसी का कंसेंट ले लेते हैं, तो आप उसकी, जो आप खुद हैं अपने बारे में नहीं जानते, एक मेडिकल वाला अपने बारे में अच्छी तरीके से जानता है। और एक बात बता दूं आपको, मैं डेंटिस्ट हूँ, तो एक जितने भी ज़्यादा डेंटिस्ट हैं, चले सबकी बात नहीं करेंगे, 60% डेंटिस्ट अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने ही दांतों का। आप भी उनमें से? क्योंकि उनको पता है घर की खेती है। नहीं, हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है, मगर कभी कभी हम भी जैसे कहते हैं कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। कुछ डेंटिस्ट्री के हवाले से एक काम की बात जो ये है कि हमारे ये पूरी आवाम नहीं जानते कि दांतों का ख्याल कैसे रखा जाता है ना, और बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन लोगों को, ठीक है? तो बहुत सारे की नज़र में ये भी होता है कि काम बहुत महंगा है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। महंगा ये है, एक काम बता की दो ना, बात, महंगा नहीं है। एक काम की बात, महंगा है। अच्छा। महंगा क्यों है? कि अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास लेट जाएंगे तब महंगा है, पहले ही आप पहले पहुंचे तो सस्ता है, ठीक है? जाहिर सी बात है। ये सच बात बोल रहा हूँ, सच बात कीड़ा बोल बड़ा रहा हूँ। हो जाता है तो निकालने में मुश्किल नहीं, होती कीड़ा है बड़ा नहीं होता, कीड़ा हमेशा बड़ा रहता है। तो किसी कहीं और होता है। तो कभी कोई आड़ू पेशेंट्स आते हैं अजीब, यार मेरा दांत चेक कर दे, क्या कैसे? यार ऐसा बहुत बार हुआ है कि पेशेंट हमारे ओपीडी में एंटर हुआ है और वहीं से, मकामी यूनिवर्सिटी भी तो आपकी बहुत खतरनाक जगह है ना, तो वहाँ हाँ पे पेशेंट भी बड़े आड़ू यार, आते वहाँ पे, वहाँ असल में वो तबका ऐसा है, हैं। वो तबका ऐसा है कि वहाँ पे अजीब अजीब लोग हैं, मगर इलाज तो सबका करना है अगर आप डॉक्टर हैं तो। मगर कुछ क्लिनिक्स पर, हम जहाँ मैंने काम करा है, वहाँ क्या होता है कि पेशेंट अंदर दाखिल हुआ, वो बाहर से ही ऐसे उंगली फंसा के अंदर आते हैं, डॉक्टर ये वाला दांत है, यहाँ मसला है। यहाँ मसला है। अच्छा, लोगों को टेंशन कि यार किसी अच्छे क्लिनिक पर आए हुए हैं, डॉक्टर पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेगा, तो डर के मारे कहते हैं मुझे चेक नहीं कराना, बस ये बताते हैं इसमें तकलीफ हो रही, दवाई लिख दें। नहीं, इसका मतलब ही तो ये है कि ये आप चेक करवा रहे हैं ना एक डॉक्टर को, दूंगा मैं। तो ओपीडी तो है ना, ठीक है? तो यार कभी कोई अजीब से पेशेंट आते हैं? आपकी मकामी यूनिवर्सिटी जो है वो वैसे ही एक खतरनाक मकाम पे वाक़ है। ये तो पहली वहाँ चीज़, पहली पेशेंट्स चीज़ कैसे आते वो हमारे मकामी नहीं है, ये कि शहर से दूर थी वो। मगर ये हुआ कि कई पेशेंट उधर भी, मैं तो हैरान ये हूँ कि उस इलाके में ऐसा पेशेंट नहीं है, कराची शहर के अंदर भी ऐसा पेशेंट है जो कि आज के ज़माने में फ़र्स्ट टाइम डेंटल क्लिनिक पे आता है। उसको यही नहीं पता, उस बेचारे आदमी को, कि
बैठना कैसे है, जो डेंटल चेयर है कि एक बैक रेस्ट है जहाँ टांगे वांगे सीधी करते हैं। फिर उसके बाद आप बैठकर वो क्या करते हैं कि जहाँ पे हम हमारा बैक रेस्ट होता है, जहाँ पे हम कमर सही। को रेस्ट देते हैं, वहाँ पे टांग रखकर और जिस तरह टांग होती है वहाँ लेट जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब अगर ये उधर होता है जहाँ पे असिस्टेंट उनको ना बता। गाइड ना करे, यहाँ मसला आ जाता है बहुत सारे। आइयो बैठियो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बैठ जाइए। तो सदर में तो यही होता होगा। यार आजकल भी सदर के इलाके में भी कुछ डेंटिस्ट हैं जो कि टेक्नीशियन है, तो वो ऐसे कुछ काम करते हैं। वैसे सदर में जो इतनी दुकानें खुली हुई हैं उसमें आप लोग क्या करते हैं? यार ये आप ऐसे टॉपिक छेड़ लें कि बहुत लंबा ये तो टॉपिक। हमारा कारोबार है। असल में सस्ता काम हम भी कर सकते हैं, पढ़ा लिखा डेंटिस्ट भी सस्ता काम कर सकता है, बस उसको अपना थोड़ा सा ईमान बेचना पड़ेगा, गलत काम करना पड़ेगा, तो वो सस्ता हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वही उसी प्लास से दोबारा दूसरा दांत खोल देना। देखो वो प्लास नहीं है, वो प्लायर्स हैं, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो दांत की शेप है हमारी उसी शेप से बना हुआ है कि उसको ग्रिप कर सके वो, हाँ, तो लगता वो प्लास जैसा है, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डेंटिस्ट्री में जो कुछ डिस्पोजेबल हैं, कुछ उसको हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं सफाई वफाई करके। ये तो सही है लेकिन इतने मैंने देखा है कि डॉक्टरी फील्ड में जो है मोस्टली लड़कियां जाती हैं। तो तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में सारी लड़की लड़कियां लड़कियां लड़कियां। इससे तो हमें फ़ायदा है ना, लड़कियां प्रैक्टिस करने के बाद शादी कर लेती हैं, उसके बाद हमें मौका मिलता है एक बड़ी मार्केट में, उन्हीं लड़कियों का इलाज हम कर रहे होते पहले ही हैं। छड़ी जाती है मार्केट मगर में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ लड़कियां माशाल्लाह ऐसी हैं जो आज भी प्रैक्टिस कर रही हैं। मगर ज़्यादातर जो आपने पॉइंट बोला कि ये हम डॉक्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ लड़कियां जल्दी ड्यूरिंग हाउस जॉब या फाइनल ईयर में शादी कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि लड़का जो होता है यानी जो अंडर ग्रेड है, जो पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए फ़ायदे वाली बात यह है कि उसने एक बड़ी मार्केट मिली है उसको। एक क्लास में 100 बच्चा है, हाँ, उसमें ये आपको एवरेज बता रहा हूँ, मैं रेशो बता रहा हूँ, लड़कियां हैं। 70 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, तो 70 तो आप साइड कर देना, बिल्कुल 30 मार्केट बड़ी है, सही। तो ऐसा है। कि 70 पैसे ज़ाया करने की टाइम 70 सिर्फ इस वजह देखिए से रिश्ता अच्छा मिलेगा। हाँ, रिश्ते से याद आया, रिश्ते आते हैं तुम्हारे क्लिनिक में। यार रिश्ता, ये रिश्ते वाली बात जो है ना इतनी ख़तरनाक करी तुमने, ये कहीं असल में अगर आप किसी के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और ये मेरा अपना एक वाकया है, बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त वाकया है कि एक आंटी आती है हमारे क्लिनिक में ना, मगर वो पेशेंट मेरी नहीं है, वो फिजियोथेरेपी की पेशेंट है, वो फिजियोथेरेपी करा रही हैं, फिजियोथेरेपी। अब हुआ क्या कि वो पेशेंट को जो वहाँ डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर से पूछते हैं कि अंदर जो डेंटिस्ट हैं क्या वो शादीशुदा हैं। और तो तुमको ये नहीं पता वो उनको डॉक्टर यही नहीं किसी की पता बहन कि है। हाँ, उनको ये भी नहीं पता कि वो डॉक्टर इनकी बहन है। अच्छा दूसरी चीज़ कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने करा क्या कि अच्छा अब जो हमारी बहन है उन्होंने उसको बोला, उनको आवाज़ चले गई होगी कि अंदर के जो है ना, इन्होंने कुछ सवाल कर लिया, उन्होंने बोल दिया नहीं ये शादीशुदा, हालांकि उस वक्त मेरा निकाह हुआ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि रिश्ते की बात उन्होंने छेड़ी ना, तो उन्होंने कहा हम मिलना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा बहुत सारा होता है, बहुत दफ़ा होता है। फिर आगे क्या किया था तुमने ये भी बता दो। यार मैं एक दफ़ा और बताऊं, एक और वाकया याद आ गया। एक मैं क्लिनिक पे जॉब कर रहा था किसी के पास ना, 3 घंटे के लिए। तो उस बंदे ने, जब मेरा ना रिश्ता हुआ हुआ था ना कोई निकाह हुआ हुआ था, कुछ नहीं हुआ हुआ था, जो डॉक्टर जो मालिक था उस क्लिनिक का, उसने क्या करा, एक पेशेंट आता है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ केस, अभी काम नहीं कर रहा था मैं। तो उन्होंने कहा ये जो आपके साथ लड़का होता है ये डेंटिस्ट है। उसने कहा हाँ इन्होंने कर लिया है, ये अभी प्रैक्टिस में ये है। सर्टिफाइड रखा हुआ है हाँ हमने। ये हमने एक सर्टिफाइड रखा हुआ है हमने। मैं भी तो जो है ना, उन्होंने, मैं उस वक्त सिर्फ देख रहा था कि कर क्या, तुम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी फील्ड का एक हिस्सा है ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने क्या करा, जो पेशेंट के साथ जो पेशेंट जो उनके अब्बू थे, तो वो उनसे क्या पूछते हैं कि ये जो लड़का है ना, इसका हमें घर जाना है, अच्छा तो रिश्ते के हवाले से ना। तो अच्छा उस वक्त हमारे जो डॉक्टर थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको एड्रेस वगैरह दे देंगे। और ऐसा होता है कई बार कि डॉक्टर्स का रिश्ता, वो कई लोग
आपने सुना होगा, जो आप फ़र्क पूछ रहे हैं कि आपने मेडिकल लाइफ और इंजीनियरिंग लाइफ क्यों चूज़ नहीं करी, या बैंकर वाली लाइफ क्यों चेंज नहीं करी। इंजीनियर वेले बैठे हैं, उनके घर वालों को रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं। हमारे रिश्ते लोग ऐसे लेकर आते हैं कि तो पढ़ा भी तो है, इतनी घिसी है फिर भी नहीं नहीं, देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर डेंटिस्ट या हर डॉक्टर की ज़िंदगी शुरुआत बहुत हल्के से होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप डेंटिस्ट बन गए कमाने लग गए, और डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्किल्स। तो आपने क्या करना है, चिल रहना है, घबराने का नहीं है, और अपनी ज़िंदगी आप एंजॉय करें। असल में यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें जो बताई और दिखाई नहीं जा सकती, ठीक है, मगर फिर भी हो रही है। और ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आप बुरे ही बन जाते हो और अच्छे ही बन जाते हो। अच्छे काम बुरे काम दोनों साथ हो रहे होते हैं। मैं तो जानता हूँ आप उनमें से नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक हमारा दोस्त, एक ज़बरदस्त वाक़या है कि हम, एक आध लड़का मेरे साथ था, कोई मुझे याद नहीं है, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ने आए हुए वो लड़का, अगवानी तो उसने क्या किया, अच्छा हम क्या करते थे, अक्सर कॉलेज बंक करके हम हॉस्टल चले जाते थे। क्या बात है, असल गैदरिंग तो क्योंकि असल तो पढ़ाई उधर हो रही है ना। हाँ। असल पढ़ाई वहाँ हो रही है, यहाँ तो लेक्चरर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अपना। तो इधर क्या हुआ कि आप पढ़ने की नीयत से जाते थे, लेकिन जहाँ जा रहे होते थे वहाँ पढ़ने की नीयत नहीं होती। ये बात है, मगर सीखा जो भी है वो हॉस्टल के अंदर सीखा है और यूनिवर्सिटी से बाहर सीखा है, यूनिवर्सिटी लाइफ में। ये तो ठीक है। तो हुआ क्या कि अब वो लड़का, हमें पता लग गया कि यार वो नशे पानी में है और वो माशाल्लाह कल रात में, किसी रात में वो अपने मौज मस्ती में होंगे। तो अब हुआ क्या कि हम लोग, हमारा एक दोस्त था, वो कहता यार दानियल चल उधर वहाँ चलते हैं हॉस्टल में ना। हम पहुँच गए, उसके हॉस्टल पहुँचे, हमने दरवाज़ा को नॉक करा, कहता यार दरवाज़ा लॉक है। हमने कहा नहीं फिर भी चेक कर लेते हैं। अब वो उसी बंदे का दरवाज़ा हम नॉक कर रहे थे जिसका हमें शक था कि रात में वो टोन होके बैठे हुए होंगे, उसके बाद सो गए होंगे। वो भी, उनका भी लेक्चर था, तो हमने कहा इनको उठा देंगे ताकि ये कुछ पढ़ लिख लें। तो नीयत हमारी साफ थी, सवाल ने भी किसका नसीब नहीं, नीयत हमारी साफ थी। फिलहाल क्या हुआ, दरवाज़ा नॉक करा, नहीं हुआ, 2-4 दफ़ा ट्राई करा, नहीं हुआ। अब वो आपको पता है वो कुंडी होती है, इसको हम ऐसे कुंडी करके अटका देते हैं। पीछे से आप दरवाज़ा नॉक करें ज़ोर से, आपने दरवाज़ा नॉक करा, वो कुंडी वाइब्रेट होके नीचे गिर गई, इत्तेफाकन दरवाज़ा खुल गया। हम उसके अंदर एंटर हुए, हमने कुंडी लगाई, हमने देखा अंदर वो बंदा बिल्कुल ऐसे पड़े कि यार मैं आपको करेक्टर ऐसे बताऊं कि पाँव बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ पाँव ऊपर करके बैठे हुए। उनको अचानक से कुछ इल्यूजन्स आने लग गए कि उनके कमरे में उनके अलावा भी और कोई है। ठीक है, उनको ऐसा महसूस हुआ ना। तो हमने क्या किया, मैं और एक मेरा दोस्त, हम एक उसके कमरे में एक बेड था, वहाँ उसके ऊपर जाके, मगर वो खुद बेड साफ करके नीचे पड़े। ठीक है, हम बेड पे बैठे हुए थे। तो हमने नोट करा कि यार इसको पता लग गया है कि ये 2 बंदे मेरे कमरे में हैं। वो हमें जानता है, बाय फेस बाय नेम जानता है हमें। तो कहता है यार, अचानक से उसकी आँख खुलती है। उसने क्या करा, अब वो आपको पता है अगर कोई बंदा नशे कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में नशे की हर चीज़ चल रही होती है। बिल्कुल, नस्वार एक बहुत छोटी ही चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, अब आप इससे जज नहीं कीजिएगा कि एक डेंटिस्ट है या एक डॉक्टर बन रहा है वो नस्वार लगा रहा है। तो देखें, जो जिसका हमें इलाज करना है ना, उस चीज़ का पहले से खुद पता होना चाहिए, जब ही हम इलाज कर सकेंगे ना। हमें पता हो तो पेशेंट सोच क्या रहा है इस वक्त, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो बंदा ऐसे सो रहा है, उसने अपने चारों तरफ एतराफ़ में ऐसे हाथ मारा है कि कुछ मिल जाए ताकि मुंह के अंदर दबा के मैं, आंख तो खुले, निकोटीन कंजम्पशन ऐसी ही चाहिए। तो वो कह रहे, उसने उठाई वो वहाँ से पुड़िया, जिसको हम आज तारा नस्वार कहते हैं, हमारी नज़र में सामने थी, मगर वो उस वक्त नींद में था। उसको हाथ में रैपर लगा, उसने तारा निकाली, अचानक रखी, आँख खुली उसकी, ऐसे उठ के बैठा। हमें देख के ऐसे घबरा गया ना, यार ये अंदर कैसे आए,
ओ तो वो अचानक, अच्छा एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, वो उसकी अलग लैंग्वेज, हमारी अलग लैंग्वेज। तो वो कहता कि यार तुम लोग अंदर कैसे आया? तो हमने बोला कि यार हम आपकी जो अलमारी सामने पड़ी है ना, इसके पीछे एक और दरवाज़ा है, आपको पता ही नहीं है। वो घबरा कर बेचारा उठा, इधर की खिड़की देख रहा है, दरवाज़ा खोल के देख रहा है। हालांकि उसने अपने रूम का कारपेट उठाया कि यहाँ पे कोई नीचे रास्ता तो नहीं है। वो स्टिल, वो बंदा उस वक्त नशे में था कि उसने बोला कि ये लोग अंदर कैसे आ गए ना। मिस्ट्री हो गई। तो वो सोचता रहा इस बात को काफ़ी देर तक। उसके बाद उसको जहन में आया कि ये लोग जिन्नात हैं। ओ कुंडी तो वैसी लगी हुई है, सारा सामान कमरे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये लोग जिन्नात हैं। उसने हमें टच करा ऐसे करके कि यार तुम दानियाल हो। तो तो Illusions। तो ऐसा ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, इसमें हॉस्टल तो भाई अच्छाइयाँ भी हॉस्टल लाइफ हैं, तो अलग ही है। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और जिसमें बुराइयाँ भी हैं। और वो बेचारा घर से दूर आया हुआ है पढ़ने के लिए। सही बात है। और इंसान, एक बात बताऊँ, आपने घर से दूर रह के क्या ही कुछ कर लोगे। पढ़ाई इंसान को तालीम दे देती है, मगर जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है उससे शऊर हासिल मिलना है। शऊर ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपको गेन लोग करेंगे, देते हैं। लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी ऐसा ही हुआ है कि उस वक्त सब यूनिवर्सिटी लाइफ में, एक तो एक आप क्रेज़ आपको क्या होता है कि अगर आप किसी की दोस्ती हो जाए, जैसे हमारी तरह 4-5 लोगों से दोस्ती हो गई, पहला बंदा कौन है जो शादी करेगा? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और जिस दिन असल में आपका एक 5 लोग हैं, आपकी किसी एक ग्रुप के बंदे की शादी हो गई, तो उसके तो आपको पता है कि लग गए। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप बैठे हुए हैं। तो तो ऐसा हो जाता है कि लग जाता है इंसान के, मगर वो लगना मैं आगे कुछ कह नहीं सकता, इनकी बेगम ने भी देख ले। तो तो लगने के बाद जो है ना, वो लगते सबके हैं, मगर हर बंदा लगवाना भी चाहता है। बिल्कुल। तो हर जिंदगी के स्टेप्स की प्रायोरिटीज हैं, बस इसी पे जो है ना दुनिया चल रही है। इससे क्या सीखा डॉक्टर बनने के अलावा? यार सच बताऊं, अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है, स्टिल लर्निंग। तो अभी खैर अगर हम हिसाब भी लगाएं ना, कोई 8-9 साल हुए हैं दांतों की दुनिया में, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक दांत देखते रहते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो कहता है कि यार वो दांतों से बाहर आ जाओ, ठीक है, कुछ सोच लेते हैं। एक हमारे साथ एक मसला है। वो क्या मसला है? हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उसके दांत देख रहे हैं। कई लोगों ने टोक दिया कि यार मेरे दांत क्यों देख रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगले को वाकई में सीरियसली में ये उसको पता ही नहीं है कि अगला डेंटिस्ट है। ठीक है, काम मेरी बता दिया जाए, एक बहुत आदत है। हाँ, साथ में कार्ड निकाल के दे रहे हैं, आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर एक हम किसी से बात कर रहे हैं, मेरा हमारा नोन है, हम फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हैं, मगर हमारी पहली नज़र उसकी दांतों पर जाती है कि यार वो कि उस बात कर रहे हैं और दांत देख रहे हैं उसके। इतनी ओपीडी किए हैं कि लाइव चलते हुए भी नहीं ओपीडी नहीं, हुई। ऐसा बस हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि आज तक कितने पेशेंट्स का किया? यार पेशेंट अच्छे खासे कर लिए ऑन रिकॉर्ड, तकरीबन 2900 पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। बाकी ऑफ रिकॉर्ड वो अन्नीवा नकली डॉक्टर्स के साथ, असली वो डॉक्टर्स बन बाकी के। कोई टेक्नीशियन के साथ बहुत काम किया हुआ है। अच्छा, कोई खतरनाक मुंह फटा हुआ कोई ऐसा पेशेंट आए? क्योंकि डेंटिस्ट्री में तो पूरा फेस आता है, और फेस में जो भी, तो सबसे खतरनाक केस। हाँ, मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ। उस केस में क्या हुआ कि एक पेशेंट आया हमारे पास, उस पेशेंट की वालदा। अब उन्होंने क्या करा, देखें, चोर हो, पढ़ा लिखा बंदा हो, किसी भी तबके का हो, अगर उसको कोई दांत का मसला होगा, तो भले वो चोर हिरोइनची क्यों ना हो, जाएगा डॉक्टर के पास वो। ठीक है, कहाँ जाएगा उसके अलावा? ठीक है। अब एक बंदा हमारे पास आता है, एक सबसे मेजर चीज़ मेडिकल में है जो कि सो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसी हिस्ट्री के अंदर पेशेंट खुद अपने मुंह से अपनी बीमारी बताता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो उसमें क्या हुआ, अब वो कुछ ऐसे तबके से लोग थे जो कि घरों में काम वाम करते हैं या
नौकर होते हैं घर में, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी वालिदा एक हमारे हॉस्पिटल में, हमारी ही निजी यूनिवर्सिटी में लेकर आई कि डॉक्टर दानियाल, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा डॉक्टर है तो अपने बेटे को मुझे दिखाना है। हम हैरान रह गए। हमने कहा आपके बेटे को तो कुछ हुआ ही नहीं, कि मैं उसको जानता था थोड़ा सा किसी रेफरेंस से। तो उसने क्या किया, एक बेटे, अच्छा उसका बेटा था पिस्टल वाला वो डकैत। हमें अंदाज़ा नहीं था इस बात का, हमें वाकई में अंदाज़ा नहीं था इस बात का। कहती हैं हमारा बेटा है, उन्होंने एक कहानी घुमा दी। ठीक है, जब उन्होंने कहानी घुमाई कि यार वो ये जा रहा था, बाइक वाले ने हिट कर दिया और मुंह लग गया इनका। अच्छा, आप कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, कहीं आपका रेगमाल लग जाता है, आप गिर गए ना तो छिल जाएगा मुंह। एक मुंह के जितना ही मुंह दोबारा थोड़ी हो जाएगा, इतना सूजन हो जाएगी या कैसा हो जाएगा, नाक टेढ़ी हो जाएगी। तो पता उसकी हिस्ट्री से क्या चला, तो उस पेशेंट हिस्ट्री में पेशेंट ने कुछ और बताया, हमने कुछ और समझा। ठीक है, मगर एज अ फिजिशियन या एज अ डॉक्टर हमें अंदाज़ा हो गया यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। ठीक है, हमने उसको बोला देखो सच बताओ, हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, अगर आप हमें ये बात सच बताओगे ना तभी जाके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ फर्दर बता सकते हैं। उन्होंने ये केस 3 महीने छुपाया सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिर है वो बदनाम ना हो, बेचारा बेटा ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, ढिमकाना ऐसा हो गया। बहरहाल हुआ ये था, वो कहीं पे जाके मोबाइल वोबाइल स्नैच कर रहे होंगे, लॉन्डो ने पकड़ लिया उनको, उनके सर पे ब्लाक ब्लाक फेंके गए। वो बेचारा जो है ना वो, अब हड्डी के साथ क्या सीन है कि अगर आप यहाँ से कहीं तोड़ दो हड्डी को, वो वहीं से कुदरती उसके अंदर जुड़ जाती है कहीं से भी। ठीक है, अब वो उसका फ्रेम टेढ़ा हो गया, चेहरे का भी। अब उसके बाद उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि हम दोबारा से खुद ब खुद उसको फ्रैक्चर करें, उसके बाद हड्डी जोड़ें, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। बहरहाल तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं अजीब अजीब से। एक वाक़या हमारा डायसेक्शन हॉल का, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, हमें नहीं पता था जैसे मुन्ना भाई MBBS में, मुन्ना भाई कैसे हाथ कांपता ना। ठीक है, मगर हम तो बचपन से खूनी हैं। तो जब हमने देखा एक फॉर्मेलिन के अंदर, फॉर्मेलिन इज़ अ केमिकल, तो हम उस फॉर्मेलिन में क्या होता है, डेड बॉडीज़ होती हैं। तो हमने जब उसको ज़िंदगी में पहली बार एक लाश देखी फॉर्मेलिन के अंदर, ढकना खोला, वो एक ऐसा होता है ताबूत टाइप का, मार्बल का बना हुआ, अंदर उसके फॉर्मेलिन की बड़ी ख़तरनाक स्मेल आ रही है। तो हमने उसको देखा, हमने कहा वाह। तो उस दिन याद आया कि जो मुन्ना भाई MBBS के अंदर सीन दिखाया है कि वो थर 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 काँप के और गिर जाते हैं, ऐसे हमारे साथ नहीं हुआ। मगर कुछ क्लास में ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि, जिनको हम कहते हैं टेंशन सीकर हैं, वो थोड़ा सा मसले पैदा कर रही होती हैं कि मुझे अब चक्कर आ रहे हैं और ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके दिमाग में है कि ज़िंदगी भर खून खराबा करना है तो क्या सीन है। ठीक है यार, फैसल डॉक्टर तो आप बन गए, ग्रेजुएट हो गए, हाउस जॉब कर ली, सब ठीक है। तो उसके बाद एक बड़ी ज़िंदगी है, ठीक है, जिसको हम मास्टर्स कहते हैं। कि एक डॉक्टर मास्टर्स के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बढ़ानी है ना, बात सैलरी की नहीं है ना, बात यह है कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाना, खूनी तो हिंदी तो बिल्कुल, खूनी है तो प्रोफेशनल अच्छे होने चाहिए ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मास्टर्स के दौरान मुझे एक ऐसा, वही बात कि वो 99 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप उसी के पास जाओगे कि जो आपके जैसा है। ठीक है, नए नए लोग मिलते रहते हैं, नए नए लोग और नए मिलते नए रहते हैं, वाक़यात होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो और उसके साथ क्या वाक़या हुआ? यार उसके मुल्तान में। साथ बहुत सारे वाक़यात हैं। वो असल में मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे लड़के से मिला जो कि सराइकी है। ठीक है, ठीक है, सराइकियों में बहुत कम बैठा सराइकी के साथ, मगर वो एक ऐसा सराइकी था, यह है, ज़िंदा है, तो जिसको हमने अपनी जो अंडर ग्रेड के जो लाइफ थी उससे जो हमने सीखा, हमने उस बंदे को सिखाया कि यार, मास्टर्स वाली कि इतनी यार वो बदमाश बोल से रहा है, वो सीखा है। बोल रहा है मैंने अंडर ग्रेड तुम लोगों के साथ क्यों नहीं किया है, मैंने क्या किया? मैंने वो क्या तो कर वहाँ लिया। से करके आया वो था। शरीफ शरीफ था, वो मुल्तान से कहीं से करके आया। तो यहाँ पर आके उसको पता लगा कि कराची एक आज़ाद शहर है, यहाँ पे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं।
तो आपको पता है हम तो सारे लौंडे हैं, रात में होटलिंग करने वाले बैठे हैं। अगर अच्छा एक मेरा मेरा एक कई पेशेंट हैं, क्योंकि हमारे उसी इलाके में जहाँ हम रहते हैं उसी इलाके में क्लिनिक है, तो उस क्लिनिक पे कई लोग रात में होटल पे भी आते हैं। तो कई लोग फ्री कंसल्टेशन के थ्रू बोलते हैं यार डॉक्टर साहब होटल किसी होटल पे चाय के होटल पे बैठ गए, मिल गए। अब हम उनको क्या बोलते हैं, यार डॉक्टर हम 11 बजे तक हैं, उसके बाद डॉक्टर नहीं है। ये तो है। ठीक है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी है ना, उसके बाद अपनी ज़िंदगी है। तो भाई कभी तुम्हारे साथ क्लिनिक में, क्योंकि क्लिनिक में तो होती है चायबाजियाँ, सही बात है तो उसमें कोई गरम। यार। दो गरम बातें बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोग, एक बात बताऊंगा जिससे लोग बेशर्म हैं, एक बात बताऊंगा कि जिसके अंदर लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है। ठीक है, आज के दौर में जो तारिक मसूद साहब का, मौलाना तारिक मसूद साहब के दौर में जो लोग हैं, अब होता क्या है, एक रियल वाकया, क्योंकि हम रियल टॉक्स में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो वाकया यह है, एक बंदा आता है, ठीक है, सॉरी, क्लिनिक। क्लिनिक पे, एक क्लिनिक पे एक बंदा आया, कहता है डॉक्टर साहब इनको ये मसला है, बहरहाल मैं गाने काट के बता रहा हूँ कि ये करना है। अब हमने उनको ट्रीटमेंट बता दिया कि जी इनका दांत निकलेगा, ठीक है। सही। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, दांत निकालें, कोई मसला नहीं। अब वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, क्या? और ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, ठीक है डॉक्टर साहब आप स्टार्ट करें, कोई मसले की बात नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक एनेस्थीसिया लगाया, नहीं इंजेक्शन लगाया सुन करने का, तो दर्द हुआ उनको। अब वो जो उनके साथ जो उनका हस्बैंड है, और लिटरली हस्बैंड है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो हस्बैंड था। उस हस्बैंड ने उनसे क्या कहा, फर्स्ट करें आपकी टांग है ना, उसकी टांग, अब वो जो लेडीज़ के अपने जो क्या कहते हैं कपड़े हैं, वो भी जो पहनते हैं, वो उसके अंदर हाथ डाल के उनको ना ऐसे ऐसे चला रहे। सर हम भी तो इंसान है ना, हम मर्द हैं। हमने बोला यार कि आपसे ख्याल रखें, कि ख्याल करना चाहिए हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं, मैं डेंटिस्ट हूँ, असिस्टेंट है, 10 चीज़ें हैं, तो लोगों का भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि यार कैसे काम कर रहे हैं। एक और एक वाक़या है जो कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आज के दौर में एक बंदा है, वो बहुत ज़बरदस्त एक फील्ड से है, ठीक है, अल्लाह ने बड़ा दिया उसको, हम बड़ा अच्छा जानते हैं उसको ना। एक दिन एक खातून को लेकर आया, वो वॉक इन पेशेंट, चलता हुआ मेरे क्लिनिक आ गया, कहता है डॉक्टर साहब इनको चेक कर लीजिए, कुछ मसला है। अब उनका काम ऐसा हुआ जिसके 3-4 विजिट लग गए उनके, 3-4 दफ़ा आए वो। अब 3-4 दफ़ा में आप पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा है, ये इसकी बेगम है। अगर वो बेगम उसकी विदाउट अंकल के साथ आ जाए तो हम पहचान जाएंगे यार उन्हीं अंकल की वाइफ है ये, ठीक है, आप पहचान जाएंगे ना। एक दिन क्या हुआ, उनका हमने ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया, वो काम ख़त्म हो गया, अंकल वही सेम अंकल मगर डिफरेंट औरत अंदर चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा यार ये बंदा तो वही है, मगर बंदा चेंज नहीं। उस वक्त तो नहीं लगा ना गड़बड़, अपनी बहन भी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। ये तो फर्स्ट थॉट तो जब वो हमारे क्लिनिक लेकर आता है, वो कहता है कि यार ये इनको देखिए कोई मसला है, वही बात हमने देखा कि यार ये मसला है, वो चले गए। जब वो पेशेंट, अच्छा उनके अंदर एक आदत ना, उस दिन वो मुझे नजर आई कि उन्होंने कहा क्या कि यार अपनी वाइफ, उन्होंने कहा आप हैरान रहेंगे, वो भी उनकी वाइफ थी, आप बाहर बैठे मैं आता हूँ। तो उन्होंने उनको वेटिंग एरिया में बिठा दिया। मुझे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये इनके सामने कुछ जिक्र नहीं कीजिएगा, जो आपको आप हैरान हो रहे थे। मतलब मैंने कहा मैंने शो नहीं कराया उनको कि ऐसा कुछ हो गया है, मगर मुझे था कि शायद ऐसा ही मसला है। तो ये मेरी दूसरी वाइफ है, मगर इसके बारे में पहली वाइफ को नहीं पता, और इनको पता है कि मैं इनका पहला शौहर हूँ, ओह, ठीक है, मगर ये मेरी दूसरी वाइफ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है, एक और बात है। कुछ 1 साल के बाद वही बंदा एक तीसरी औरत के साथ क्या दाखिल बात होता है। है। तीसरी दाखिल हुआ, मैं उसकी शक्ल देखा, मैंने कहा यार आज कुछ सीन अलग है, हाँ। आज वो सीन नहीं जो मैं सोच रहा हूँ ना। तो उसने बोला कि यार इनको आप देख लें क्या प्रॉब्लम है। हमने उनका ट्रीटमेंट करा, उनके भी अच्छे खासे विजिट लगे। जब वो उनकी बात ख़त्म हुई, उन्होंने उसी तरह उनको बाहर भेज दिया। कह रहे हैं, मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगा, कि ये कहते हैं हाँ मेरी तीसरी वाइफ है, मगर इनको भी नहीं पता, ये भी इस बात समझते कि मेरी पहली वाइफ है ना। एंड आई एम सीरियस, ऐसा है इस दुनिया में। और मैंने कहा यार आपकी बड़ी हिम्मत है,
आपकी बड़ी हिम्मत पता है। भी नहीं है एक दूसरे और एक दूसरे को नहीं पता। मैंने उससे पूछा, भाई उसने घर भी अलग दिया हुआ है, सब चीज़ें सेटलमेंट करी हुई हैं उसने अपनी ज़िंदगी की। और एक बात है कि हम जो उस दिन रोपाल शहर में बैठ के हम ये सोच रहे थे कि जानी हम तीनों चारों लड़कों की शादी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, उसको देखें आप। वो तीन एक शहर में एक ही क्लिनिक पे, उसका तप्पड़ कितना है कि वो दाखिल हो रहा है, इलाज करा रहा है, ले जाता है। और ये स्टोरी है लोगों की। क्या बात है भाई, ऐसी हिम्मत सबको मिले। सही बात है। नहीं, हमें नहीं नहीं, चाहिए। हमें नहीं चाहिए। हम घबराए हुए, हम तो सताए हुए। सही बात है। तो आखिर में भाई एंड कर रहे हैं। तो लोगों को डेंटिस्ट बनना चाहिए। देखिए, लोगों को बिल्कुल डेंटिस्ट बनना चाहिए। गंज नोट है। गंज नोट है और बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। अगर आपको किसी फील्ड में तीन चार चीज़ें एक साथ देखनी है, इमोशंस, खूबसूरती और साइंस, रिश्ते भी उसमें आते हैं, तो आप डेंटिस्ट बने। अगर आपको लगता है कि आप एक हुनरमंद आदमी है, किसी हुनर पे आपको इस्तेकामत है, आपको पता है कि यार मैं ये काम कर लूँगा, तो आप करें डेंटिस्ट्री, वरना ना करें। टाइम देना है। जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनको ये कहूँगा कि फारिग क्लिनिक पे बैठें। अगर क्लिनिक आपको लग रहा है कि पेशेंट नहीं आ रहा है, बैठें। वो एक बात है, कस्टमर उस दुकान पे जाएगा जो दुकान खुली होगी। जो दुकान बंद रहेगी वो कस्टमर ही नहीं आएगा। ठीक है, पेशेंट इज़ नॉट अ कस्टमर। तो ऐसा करा जाए कि पेशेंट ट्रीट करें, दांत को ट्रीट ना करें। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो गो फॉर इट, क्योंकि डेंटिस्ट में कमाई है बॉस। बिल्कुल ऐसा है। ब्रश योर टीथ, सेव योर लाइफ। ओके। ओके, रियल टॉक्स आउट।